Good evening, dear students. In this video, I am going to solve question number 32, 33 and 34. So let us start with the question number 32. Find the equation of line passing through the point 2, 1, 3 and perpendicular to the lines. देखो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो फर्दर दो लाइंस पर परपेंडिकुलर है. सपोज ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी एक लाइन है जो कि पास कर रही है कौन से पॉइंट में से, it is passing through the point 2, 1, 3 and this line is perpendicular to line x minus 1 upon 1, y minus 2 upon 2 and z minus 3 upon 3. Similarly, the same line is perpendicular to another line. इस लाइन पे भी वो लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x अपॉन माइनस 3, y अपॉन 2 एंड z अपॉन 5. तो हमें ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टार्टिंग जो मेथड है इस क्वेश्चन स्टार्ट करने का, वो है कि लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट. तो हम कैसे लिखेंगे सोल्यूशन, लेट लाइन. So the equation of line passing through the point is 2, 1, 3 and with the direction ratios a, b, c. तो क्या फॉर्मूला है हमारा, x माइनस 1 अपॉन ए, y माइनस 2, जो पॉइंट है आपका 2 है, x माइनस 2 अपॉन ए, y माइनस 1 अपॉन बी एंड z माइनस 3 अपॉन सी. अब ये जो लाइन है, ये लाइन परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन पर. कौन सी लाइन, जो हमें गिवन है, कौन सी लाइन है, x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 2 एंड z माइनस 3 अपॉन 3. इसका मतलब जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन से हैं, तो a है, b एंड c, ये 1, 2, 3. तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट, जो इनकी प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ही हम कहेंगे, मतलब a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3 इसके इक्वल होगी 0 के. तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. जब भी हमें दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो एंगल है दैट एंगल इज 0. तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0. सिमिलरली हमारी ये जो सेम लाइन है वो परपेंडिकुलर है अनदर लाइन पे. तो अनदर लाइन मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर. तो ये हमने अदर लाइन लिख दी है, सेम लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन पे, तो हमने ये लिख दिया. तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a इंटू माइनस 3, हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज उठाने हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज ही उठाने, और मैक्सिमम हमारे सारे इक्वेशंस रेशियोज से ही होते हैं. ठीक है, a इंटू माइनस 3 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 5 विच इज इक्वल टू 0. तो आप देखोगे कि हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, दो इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है. तो हमारी इक्वेशंस कौन सी हैं, फर्स्ट इक्वेशन इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0. और सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, माइनस 3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल्स टू 0. तो इसके लिए जो मुझे मेथड यूज करना है, मैंने क्लास में भी बताया था, 1, 2, 3 लिख लो आप. ठीक है, तो हमने मेथड कौन सा यूज करना है, 2312. 2312 का मतलब पहले हम 2, 3 को सॉल्व करेंगे, फिर हम 3, 1 को सॉल्व करेंगे, फिर हम 1, 2 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, 2, 3 का मतलब जो 2 लाइन के जो कंपोनेंट हैं या कांस्टेंट है वो लिख लो, 2, 2 और 3, 5. इसका निकाल दो आप डिटर्मिनेंट, क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4. तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई. ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2, 3 से किसकी वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू. अब आप 3, 1 को सॉल्व करो, 3, 1 मतलब 3 को लिख लो पहले, 3, 5 लिख लिया और फिर 1 को लिख लिया, 1 माइनस 3, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, माइनस 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 14. ठीक है, अब उसके बाद लिख लो 1, 2, 1, 2, 1 माइनस 3 और फिर 2 लिख लिया, फिर डिटर्मिनेंट निकाल दो, 2 प्लस 6 मतलब 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 8.
ठीक है। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे a/4, b/-14 एंड c/8। तो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो इनकी कोई ना कोई रेशियो होगी विच इज इक्वल टू के। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए की वैल्यू आ गई 4 के, बी की वैल्यू आ जाएगी -14 के, और सी की वैल्यू आ जाएगी 8 के। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज आ गई 4 के, -14 के एंड 8 के। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें ए बी सी पता करने थे वो ए बी सी हमें मिल गए हैं। x-2/4 के, y-1/14 के एंड z-3/8 के। तो k से आप कैंसिल कर दो, वैसे भी k तीनों में कॉमन है। x-2/4, y-1/-14, z-3/8। और फर्दर आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको जैसे मैंने जो असाइनमेंट दिया उसमें आंसर तो ये है, 2 से डिवाइड कर दो, y-1/-7, z-3/4। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर मैच हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है जब भी आपकी लाइंस होंगी परपेंडिकुलर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द लाइंस एंड passes थ्रू द पॉइंट 1, 1, 1। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। हमारे पास ये एक लाइन है जो कि अनदर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो ये जब लाइन दूसरी लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, जैसे यहाँ से इसको कट कर रही है ना, ऐसी एक और लाइन होगी, ऐसी ही एक और लाइन है, उसको वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ध्यान से देखो फिगर क्या बन रही है। एक लाइन है जो कि किस पॉइंट में से पास कर रही है, 1, 1, 1 में से पास कर रही है, ठीक है। और दूसरी लाइंस को, दूसरी कौन सी लाइंस हमें दी हुई है, दूसरी लाइंस हमें दी हुई है ये वाली, x+2/1, y-3/2 एंड z+1/4। एक ये लाइन दी हुई है, और एक कौन सी लाइन है, x-1/2, y-2/3 एंड z-3/4। ये दो लाइंस हैं, ठीक है। और ये एक रेड कलर की कॉमन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड इक्वेशन, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने का मेरे पास सीधा सा मेथड है। हम पहले पॉइंट में से पास करवा देंगे, नीचे हम ले लेंगे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा काम है, हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए जो मैं यहाँ पर मेथड यूज करने लगी हूँ वो कौन सा है, हम ये ग्रीन कलर का पॉइंट निकालेंगे। देखो थोड़ा मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। हम ये ग्रीन कलर का पॉइंट निकाल लेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट हम निकालेंगे कैसे, हम इसको लेंगे इक्वल टू अल्फा, ले सकते हैं ना, और हम इसको लेंगे इक्वल टू बीटा। तो ये जो ग्रीन कलर के पॉइंट है वो पॉइंट हमारे पास कौन से आ जाएंगे। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। क्योंकि देखो ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट आ गया और एक पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी है 1, 1, 1, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज हम नीचे से निकाल लेंगे। देखो पहले तो हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे ऊपर वाली डायरेक्शन से, फिर नीचे वाली डायरेक्शन से। पहले हम सिंपल लिखते हैं, हम पहले क्या लिखेंगे, द गिवन लाइन इज, गिवन लाइन, पहली लाइन ले लेते हैं हमारी, कौन सी लाइन है, x+2/1, y-3/2 एंड z+1/4। इसको मैंने किसके इक्वल ले लिया, अल्फा के। तो x की वैल्यू निकाल लो, x कितना आ जाएगा, अल्फा-2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2α+3, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4α-1, ठीक है। तो ये जो है ना x, y, z, ये हमें एक पॉइंट मिल गया, कॉमन पॉइंट मिल गया दोनों लाइंस का, ठीक है। और ऑलरेडी लाइन पास कर रही है, ऑलरेडी जो लाइन हमने फाइंड करनी है उसका जो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट इज 1, 1, 1, ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज विल बी, वो हम माइनस करके निकालते हैं, हम माइनस कर देते हैं, अल्फा-2 -1, 2α+3 -1, और 4α-1 -1। तो मेरे पास जो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, अल्फा-3
2 अल्फा प्लस 2 एंड 4 अल्फा माइनस 2। ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई, ठीक है। अब मैं दूसरे वाला ग्रीन पॉइंट निकालूंगी, ठीक है। तो अब दूसरे वाला ग्रीन पॉइंट देखो कैसे निकालेंगे हम, ये वाला ग्रीन पॉइंट हमने निकालना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अब हम दूसरी लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, दोबारा लिख लेते हैं, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4। और इसको हम क्या ले लेंगे, बीटा, क्योंकि ये दो अलग अलग लाइंस है ना, तो इनके कांस्टेंट हम सेम नहीं ले सकते, तो उसके मैंने कांस्टेंट्स क्या ले लिए, बीटा। तो मैंने ये दूसरी लाइन भी लिख ली है जो हमें यहाँ पर गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 बीटा प्लस 1, y आ जाएगा 3 बीटा प्लस 2 और z आ जाएगा 4 बीटा प्लस 3, ठीक है। तो अब हमें जो पॉइंट था वो कितना दिया था, 1 1 1। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने आ जाएंगे यहाँ से, 2 बीटा प्लस 1 माइनस 1, 3 बीटा प्लस 2 माइनस 1, 4 बीटा प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए 2 बीटा, 3 बीटा प्लस 1 एंड 4 बीटा प्लस 2। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियोज जो ग्रीन कलर के दो पॉइंट्स हमने निकाले हैं, ये दोनों सेम लाइन के हैं, तो सेम लाइन के हैं तो डेफिनेटली ये प्रोपोर्शनेट होंगे। प्रोपोर्शनेट मतलब ये और इसकी जो रेशियो होगी दैट विल बी सेम। तो हम इसकी रेशियो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो मीन्स अल्फा माइनस 3/2 बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 2/3 बीटा प्लस 1 is equal to 4 अल्फा माइनस 2/4 बीटा प्लस 2। और इसका कोई ना कोई आंसर तो आना ही है, उसको हम ले लेते हैं कि अब हमें इसको सॉल्व करना है। और इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट अस सी दैट। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अल्फा माइनस थ्री अपॉन 2 बीटा इक्वल्स टू के, और यहाँ से बनेगा 2 अल्फा प्लस 2/3 बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू के, और इधर आएगा 4 अल्फा माइनस 2/4 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू के। तो मुझे यहाँ से अल्फा माइनस 3/2 की वैल्यू मिल गई बीटा की। और मैंने बीटा के ही क्यों निकाला है, क्योंकि हम बीटा के की वैल्यूज इनमें पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें कैसे पुट करना है, लेट अस सी दैट। तो देखो आप इसको कंसिडर कर लो, ठीक है। ये हमने कंसिडर कर लिया और हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2/3 बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू के। तो 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो 3 बीटा के प्लस के। अब बीटा के की वैल्यू पुट कर दो, बीटा के की वैल्यू पुट कर दो। बीटा के की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस 3/2। थोड़ा सा सारा हमने सॉल्व किया, 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा आ जाएगा अल्फा, और 4 प्लस 9 इज 13/2 इक्वल्स टू के। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरे वाला फैक्टर उठाएंगे। दूसरा फैक्टर कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो इसका फैक्टर हम उठा लेते हैं, ये क्या है, 4 अल्फा माइनस 2/4 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू के। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देख लो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बीटा के की वैल्यू पुट कर देंगे। बीटा के की वैल्यू पुट कर दी, 4 अल्फा माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा माइनस 6 प्लस 2 के। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 2 अल्फा और इधर आ जाएगा प्लस 4/2 इक्वल्स टू के। तो के की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब मेरे पास के की दो वैल्यूज आ गई, तो मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो के की पहले वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस 13/2, और इधर के की वैल्यू कितनी है, 2 अल्फा प्लस 4/2। 2 एंड 2 कैंसल, अल्फा प्लस 13 इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 4। 13 माइनस 4 इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई 9। तो अल्फा 9 आ गया, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज कितने आ जाएंगे, हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज कितने थे, आप बिगिनिंग में चेक करो। डायरेक्शन रेशियोज थे हमारे पास, ये लिखे हुए मैंने, डायरेक्शन रेशियोज थे अल्फा माइनस 3, 2 अल्फा प्लस 2 और 4 अल्फा माइनस 2। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 3, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 एंड 9 4 ज़ा 36 माइनस 2।
तो डायरेक्शन रेशियोज के बाद तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी ये बन जाएगी। वीडियो पॉज